नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीन एजुकेशन पॉइंट में। चलिए फटाफट सभी लोग यहाँ पे क्लास ज्वाइन कीजिए। क्लास आप लोग का यहाँ पे लाइव हो गया, ठीक है। चलिए फटाफट सभी लोग आइए। आज यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हम लोग जीके और जीएस का दोस्तों यहाँ पे जो 18वां क्लास यहाँ पे होगा, ठीक है। इससे पहले आप लोगों का 1 से लेके 17 तक आपको क्लास करवा दिए। जिसका भी छूटा हुआ है एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है कर्मचारी बैच के नाम से। वहाँ पे पार्ट बाय पार्ट यानी कि जीके जीएस का, कर्मचारी बैच का, फिर आपका अलग अलग यानी कि सब्जेक्ट का, टॉपिक वाइज सारा चीज का आपका जो प्लेलिस्ट बना दिया, ठीक है। तो जिसका भी कर्मचारी बैच का क्लास छूटा हुआ है जाके आप रिवीजन शुरू कर दीजिए, क्लास करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि पता है दोस्तों, याद रखना 12,000 प्लस पोस्ट है इसमें और एक बेहतरीन पोस्ट है 12th लेवल पे। याद रखना इससे अच्छा पोस्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सभी लोग रेगुलर बेस पे अच्छे से क्लास कीजिए और सभी चीजों को अच्छे से समझिए, फिर देखिए आपका एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और बिहार जीके, ठीक है। और आपका बहुत जल्द मैथ और रीजनिंग का भी दोस्तों इसमें क्लास शुरू हो जाएगा कर्मचारी बैच के तहत, ठीक है। चलिए फटाफट सभी लोग जुड़िए। क्लास ही आप लोग का लाइव हो गया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और सभी लोग ध्यान रखना, क्लास शुरू होने से पहले, क्वेश्चन आने से पहले एक बार सभी लोग लाइक कर लीजिए सेशन को, और सभी लोग दोस्तों एक बार जो है शेयर भी कर दीजिए इस सेशन को, ठीक है। एक बार लाइक और शेयर सभी लोग जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट सभी लोग आ जाइए। चलिए आप दोस्तों यहाँ पे जो है क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी लोग अपने मन से आंसर देने की चैटिंग में जो है कोशिश करेंगे, चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और अपने मन से। चलिए अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बताइए, भारत में लोकतंत्र का है कि इस तथ्य पर आधारित होता है। मतलब सीधा पूछता है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है भारत में। तो एक का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। यानी कि जनता को, सरकारों को चुनने और बदलने का क्या होता है, अधिकार प्राप्त होता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि एकात्मक नहीं होता है शासन पर, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वाला शासन जो होता है वो सभी इसमें नहीं होता है। जनता के द्वारा सारा चीज का निर्णय लिया जाता है, चुनाव का, और बदलने का अधिकार उसके पास होता है, ठीक है। ये आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। यहाँ पे दोस्तों बताना है कि कौन सा यहाँ पे दोस्तों जो है कथन की विशेषता के बारे में बताना है कि सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संसदीय सरकार के बारे में, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से दोस्तों सदन के उच्च सदन के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। यानी कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, जो कि बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और लोकसभा याद रखना निम्न सदन होता है, ठीक है। बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक ही मंत्री पद पर रह सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 6 माह तक रह सकते हैं, लेकिन अगर आगे उसको कंटिन्यू करना है मंत्री के पद के, तो उसको सदस्यता की शपथ या सदस्यता लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष की समक्ष शपथ लेता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। केवल आपका 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि अनुच्छेद दोस्तों बताना है कि मूल अधिकारों से असंगत तथा उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया। शून्य घोषित किया गया, बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, इसे लिखना आप लोग। आंसर याद रखना, ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा रहे हैं अनुच्छेद 19 में क्या है, तो याद रखना नागरिकों को 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता मिला है, ये आपको इसी के तहत 19 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना है, अनुच्छेद 21 में आपका क्या है, याद रखना जो है आपको जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होता है ये आपका इसमें है। आंसर यहाँ से याद रखना ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कि निम्नलिखित में से कहां से उल्लेखित है, कहां से ये उल्लेखित है, ये बताना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये याद रखना दोस्तों संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। आंसर यहां से क्या होगा, सी आपको राइट आंसर होगा। सी याद रखना। देखिए ध्यान देना है वहां पे, और लिखेंगे सभी लोग। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया, आयरलैंड के संविधान से। कहां से, आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार कहां से लिया, यूएसए के संविधान से। प्रस्तावना के बारे में 2 क्वेश्चन आप लोग कॉपी पे नोट कीजिए। प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना की प्रेरणा अगर पूछे, प्रेरणा कहां से लिया, तब आपको यूएसए हो जाएगा। जब आपको पूछे कि भाषा कहां से लिया, प्रेरणा प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया, तब याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ये पॉइंट आपको कंफ्यूजन कराएगा एग्जाम में, अच्छे से ध्यान रखना। मूल कर्तव्य कहां से लिया, याद रखना ये रूस के संविधान से लिया। कहां से, रूस के संविधान से लिया। तो ये सभी पॉइंट आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्रथम दोस्तों कह रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, और ये क्वेश्चन कई बार आप लोग बताए हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, ये पूछा जा रहा है। 5 का याद रखना, ये बी आपका हो जाएगा रियो डी जेनरो। क्या होगा, रियो डी जेनरो, यहां से इसका करेक्ट आंसर बी यहां से याद रखना। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों हुआ कब था, तो हुआ था दोस्तों याद रखना, ये 1992 में। कब हुआ था, 1992 में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनरो में, ब्राजील में दोस्तों ये स्थित है। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे करें कि किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। महाद्वीप को यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 6 का याद रखना, क्या होगा, ये अफ्रीका महाद्वीप को जो है मानव जाति का जन्म स्थान माना जाता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा, तो सभी लोग डी याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्रमुख दोस्तों पर्वत और उनके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन सा नहीं है। मतलब क्या, एक साइड आपको पर्वत से संबंधित चीजें दिया गया और एक साइड आपको यहाँ पे दिया है कि सर्वोच्च बिंदु उसका क्या है। हिमालय की सर्वोच्च बिंदु जो होता है माउंट एवरेस्ट, जो बिल्कुल सही है। एंडीज पर्वतमाला का कौन सा होता है, एकांगुआ, ये भी आपका सही है। रॉकी पर्वत का होता है माउंट मेरी इल्बर्ट, ये भी सही है। अल्पास का याद रखना, एल्ब्रुस नहीं होता। अल्पास का दोस्तों लिख लेंगे सभी लोग, क्या होता है, मोंट, याद रखना, मोंट ब्लैंक। क्या होता है, मोंट ब्लैंक आपका होता है, याद रखना। ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे करें, कौन सा ग्रह जो है बिना उपग्रह के है। कौन से ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। जिस प्रकार से अपना पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों जो है ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह है भी नहीं। ठीक है, ये ऐसा ग्रह जो आपका होता है, ये शुक्र हो गया, एक आपका बुध होता है, यानी कि ये 1 और 4 हो जाएगा। शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 और 4, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो बता रहे हैं, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध ग्रह हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे गर्म ग्रह पूछे तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। देखिए ऐसे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, सबसे गर्म ग्रह दोस्तों आप सोचेंगे कि बुध है सबसे नजदीक में तो बुध होगा, नहीं, शुक्र ग्रह सबसे नजदीक, सबसे याद रखना गर्म ग्रह में हो जाता है, लेकिन सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध होता है। ठीक है, शुक्र ग्रह सबसे आपको याद रखना गर्म ग्रह हो जाएगा, सबसे चमकीला ग्रह भी है और पृथ्वी का बहन भी कहलाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और इसके पास कोई उपग्रह भी नहीं है। तो ये आपको इतना पॉइंट यहाँ से याद रखना है। मंगल याद रखने से रेड प्लानेट यानी कि लाल ग्रह के नाम से इसे जाना जाता है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, ग्लोब पर बताइए कि विश्व किस वृत्त को दोस्तों करें कि बृहत वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बृहत वृत्त के नाम से जानते हैं। तो याद रखना ये विषुवत रेखा को, किसको, विषुवत रेखा को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा। इसको ध्यान रखना, कई बार घुमा के ये आपको दे देता है। तो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा एक ही शब्द है, इसको याद रखेंगे। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि यूएसए के दोस्तों राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है दोस्तों, कहां पर, सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली दोस्तों याद रखना कहां पर हो जाएगा, तो कैलिफोर्निया में। कहां होगा, कैलिफोर्निया। आंसर यहां से सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछे करे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोस्तों करे कि तरंग कैसे बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग दोस्तों करे कैसे बनती है, 11 का राइट आंसर बताइए। याद रखना ये फोटोन की गति के कारण बनती है। ये ऑप्शन यहाँ से ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, सभी लोग से रिक्वेस्ट दोस्तों एक बार इस सेशन को लाइक कर लीजिए, ठीक है, और सभी लोग एक बार शेयर भी कर दीजिए और फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए चार्ट में, ठीक है, चैटिंग में आपको सभी लोगों को आंसर देना है। चलिए, सुगोला की संधि, यहां पे आपको कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। 2 क्वेश्चन होता है, एक आप सुने होंगे सुगोली की संधि और एक आपका यहां पे पूछा जाता है संगोला की संधि। तो संगोला की संधि जो होता है ये 1750 में होता है। कब होता है, 1750, यानी कि सी हो जाएगा। ये किसके किसके बीच होता है, याद रखना ये बालाजी बाजीराव के बीच, ठीक है, बालाजी बाजीराव के बीच प्लस याद रखना ये राजा राम के बीच, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा ये संगोला का संधि। अब एक लिखना यहाँ पे सुगोली की संधि। क्या होता है, सुगोली की संधि जो होता है ये याद रखना दोस्तों कब होता है, 1816 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच होता है। ये पॉइंट को दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। तो संगोला का संधि और सुगोली का संधि ये दोनों अलग अलग प्रश्न है, इसको आप याद रखना, कंफ्यूजन होता है।
चलिए यहाँ पे मिलान करने वाला आपका यहाँ पे प्रश्न दिया है, आपको मिलान करना है। क्या करना है? सूची को मिलान करना है। देखिए यहाँ पे देखेंगे, देखिए रक्त प्लाज्मा ये हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, याद रखना। एल्बुमिन जो होता है, एल्बुमिन, ये दोस्तों आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये याद रखना क्या होगा, तो ये ऑस्मेटिक दाब स्थापित करता है। और यहाँ पे ग्लोबुलिन जो देख रहे हैं, ये आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ से याद रखना, ये संक्रमण रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रोजिनोन सभी लोग जानते हैं, रक्त स्कंदन। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। तो ये सूची वाला प्रश्न को आप एक स्टार देके, डैश देके आंसर आप लोग लिख के याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार करे कि क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकार क्षेत्र। 14 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा, भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। ये आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करे कि किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन दोस्तों लगाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसे VVI क्वेश्चन रहेगा, इसे लिख के रखना। अधिकतम दोस्तों यहाँ पे करें, पहली बार जो लगाया जाता है 6 माह के लिए, लेकिन अधिकतम अगर दब दे दोस्तों, तो याद रखने अधिकतम 3 वर्ष की लगाया जाता है। कितना? 3 वर्ष के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना अच्छे से। अब यहाँ से पॉइंट नोट कीजिए, सबसे पहले भारत में जो है राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? सबसे पहले तो याद रखना पंजाब में लगा था। कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था दोस्तों। ये कब? तो 1951 में। कब लगा था? 1951 में। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बताइए क्या पूछ रहे, करेंगे चेलना। क्या पूछ रहे? चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण दोस्तों जो है मिलता है किस में? चेलना एवं बिंबिसार का जो विवाह है, इसका विवरण किस में मिलता है? इसका विवरण याद रखना, ये ललित विस्तार में मिलता है। किसका? ललित विस्तार में इसका विवरण मिलता है, याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करें कि एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं हुआ। देखिए रावे पाकू, देखिए आपको पढ़ाया है, ये आपको ट्रिक बताए हैं, रावे पाकू। अब यहाँ पे निकाल सकते हैं, रा से राजगिरी जो कि बिहार में है, वे से वैशाली जो कि बिहार में है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। पा से पाटलिपुत्र, 4 से आपका चौथा, यानी कि दोस्तों यहाँ से कुंडलवन में चौथा होता है जो कश्मीर में है, यानी कि चौथा बौद्ध संगति एकमात्र है जो आपको अपना जो है बिहार में नहीं हुआ है। ये आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, डी आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, चौथा आपको नहीं हुआ है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, भारत में करें कि हीरा धारण। देखिए हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? क्या पूछ रहे हैं, एक रॉक सिस्टम बताना है, ठीक है, रॉक सिस्टम। तो याद रखने कुदप्पा होता है। क्या होता है? कुदप्पा। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है, ये सी ऑप्शन यहाँ से कर लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, ये आपका सी यहाँ से, या तो बी भी याद रखना, लेकिन कुदप्पा क्लियर रूप से याद रखना। कुदप्पा क्या होता है? कुदप्पा यहाँ से हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि प्रथम जैन सभा का दोस्तों आयोजन कहाँ पर था? ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं। जैन सभा का बिहार स्पेशल क्लास जो पहला हुआ है, ये सभी आपको उसमें पढ़ा दिए हैं, पहला यहाँ पे क्लास में बिहार स्पेशल वाला में। तो प्रथम जैन सभा का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? तो याद रखना प्रथम जो हुआ था ये पाटलिपुत्र में ही हुआ था, पाटलिपुत्र में। ये आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन दूसरा अगर जो हुआ था, दूसरा हुआ था वल्लभी में, दूसरा आपको वल्लभी में, जो आपको कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में हुआ था, दूसरा जैन संगति का आयोजन हुआ था। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध दोस्तों जो है भिक्षुकों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ किया था? कौन सा दोस्तों वंश ने किया था ये काम? तो याद रखना ये सातवाहन वंश ने किया था, सातवाहन वंश। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। अल्काइन, देखिए यहाँ पे भी आपको एक ट्रिक है, याद रखना। अल्काइन देखिए 3 क्वेश्चन होता है यहाँ पे, एक होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्केन में क्या होता है, तो एल्केन ये प्लस वाला होता है, केन यहाँ पे लगा होता है। क्या लगा होता है? केन लगा होता है। जब कीन लगा रहे, यहाँ पे लास्ट में कीन लगा रहे, एल्कीन, तब आपको CnH2n हो जाता है सीधा। जब काइन लगा दे, काइन यहाँ पे लगा दे, तब दोस्तों याद रखना क्या हो जाएगा, तो ये -2 होता है, यानी कि आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा। आंसर बताइए सभी लोग कमेंट में, क्या होगा? याद रखना ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला तीनों याद रखना, तीनों आपको एक अच्छे तरीका से समझा दिए। एल्काइन देखिए केन लगा रहे हैं, तो केन में अगर जोड़ लगाएंगे तो प्लस होता है, तो 2 जोड़ दीजिए। कीन में माइनस कि वो हटा देंगे, यानी कि जो जोड़े थे हटा देंगे, सीधा सीधा। काइन में क्या करेंगे, तो जितना आपको पहले हटाए हैं उसको फिर से क्या करेंगे, तो माइनस कर लेंगे। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि कोशिका विभाजन के किस अवस्था में दोस्तों करें कि क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? क्या देता है? स्पष्ट दिखाई देता है। 22 का राइट आंसर याद रखना ये बी हो जाएगा, मध्य अवस्था में। क्या होगा? मध्य अवस्था में दोस्तों, आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, ये भी आपको फॉर्मूला बताएं। आपको ये फिजिक्स का पहला चैप्टर में ही आपको बीमीएस सूत्र वाला सारा जो है कैसे कैसे क्या चीज़ को याद करना है, कैसे कैसे क्या चीज़ होता है, सारा बताएं। ठीक है, तो फिजिक्स का पहला चैप्टर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां से जरूर देख लेना। देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी बराबर कर रहे हैं ना, तो एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, याद है? एफ बराबर फॉर्मूला होता है जी एम 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 बट्टे क्या होता है, तो आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग जी निकालेंगे, तो जी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जी निकालेंगे दोस्तों, तो एफ आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, एफ आर स्क्वायर बट्टा ये एम इंटू आपका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों बल का बीमा रख देना, फिर आर का यहाँ पे आपको क्या हो गया, रेडियस यानी कि लेंथ हो गया, तो एल आपका स्क्वायर हो जाएगा, एम का यहाँ से केजी हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला आता है। देखिए, बल का यहाँ से क्या हो गया, न्यूटन हो गया, आपको बता देते हैं बल का क्या हो गया, न्यूटन हो गया। बल का यहाँ से दोस्तों आपका क्या हो गया, न्यूटन यहाँ से हो गया, और आर स्क्वायर मतलब क्या होगा, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, देखिए आपको मास हो गया नीचे वाला था केजी, तो केजी स्क्वायर, यही आपका क्या होता है, इसका सूत्र भी होता है, यानी कि एसआई यूनिट भी होता है। ये आपको याद रखना, ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे आराम से बनेगा। इस पे आप जो है ट्रिक पे आप बनेगी, बल का बीमा रख के आप लोग यहाँ से निकालेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, एम एल माइनस वन, एम माइनस वन, एल थ्री और टी माइनस टू निकल जाएगा। ये करेक्ट आंसर यहाँ से क्या निकलेगा, बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पहला चैप्टर में ये पूरा डिटेल्स में बताए हैं, जरूर वीडियो देख लेना, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। पेंटागोनिया मरुस्थल जो है किस महादेश में अवस्थित है, पेंटागोनिया। तो पेंटागोनिया दोस्तों याद रखेंगे कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। क्या होगा, दक्षिण अमेरिका। आंसर यहाँ से बी आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं करके, फॉकलैंड की जलधारा जो है किस प्रकार की जलधारा है। फॉकलैंड की जलधारा दोस्तों बताना है किस प्रकार की है, तो ये याद रखेंगे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये आपका ठंडी हो जाएगा। क्या होगा, ठंडी, आर्कटिक महासागर में ये पड़ता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, ठंडी जलधारा। चलिए आगे बताइए, डीएनए की श्रृंखलाएं बांधी होती है किससे, डीएनए की श्रृंखला जो बंधी होती किससे बंधी होती, ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट सभी लोग इसका राइट आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। डीएनए की श्रृंखला दोस्तों बंधी जो होती है किससे बंधी होती है, इसका सभी लोग कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो याद रखना 26 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डी हो जाएगा, हाइड्रोजन के बंध से। ऑप्शन से डी आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपको और बताए थे, बोलिए सर क्या बताए थे, तो डीएनए दोस्तों जो कितने पेयर में बने होते हैं, कितने, इसका बेस जो होता है डीएनए का, ये 4 पेयर में बना होता है। कितने, 4 पेयर में बना होता है। कौन कौन होता है लिख लेना, बार बार पूछा था। पहला नंबर लिखना क्या होता है, तो एडेनिन होता है, एडेनिन आपको याद रखना, पहला एडेनिन। दूसरा याद रखना क्या होता है, तो दूसरा दोस्तों याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा, तो साइटोसिन, साइटोसिन याद रखना दूसरा हो जाएगा। तीसरा याद रखना क्या होता है, तो याद रखना थायमिन, इसे लिख लेना कॉपी में, बार बार आपको बता रहे हैं लिख लेना, थायमिन हो जाता है। चौथा याद रखना क्या होता है, तो याद रखना गुआनिन, चौथा गुआनिन। यही चारों जो आपको लेयर से बना होता है ये डीएनए। आंसर याद रखना क्या होगा, ये हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि कौन सा पदार्थ दोस्तों जो है पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है, सूक्ष्म पोषक होता है, इसका सभी लोग राइट आंसर बताइए। बेहद इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन रहेगा। सूक्ष्म पोषक जो होता है ये याद रखने, बोरॉन हो जाएगा। क्या होगा, बोरॉन। आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। और क्या क्या होता है इसके अलावा, तो और याद रखना दोस्तों आपका मैग्नीज भी होता है, Mn, ठीक है, और आपका लोहा भी होता है, Fe हो जाएगा, और एक आपका होता है जिंक भी होता है, Zn। तो ये सभी आपका होता है सूक्ष्म पोषक में के रूप में काम करता है पौधा में। ये करेक्ट आंसर याद रखना, डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करेंगे, थ्रोम्बिन का काम क्या है, थ्रोम्बिन का काम क्या है ये बताना है। सभी लोग कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना रक्त जमने में दोस्तों ये क्या करता है, काम करता है। ऑप्शन से पी आपका राइट आंसर होगा, बी सभी लोग याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी दोस्तों इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को सभी लोग लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है। और अभी तक जो कर्मचारी बैच से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, ठीक है। अभी बेहतरीन मौका है, नवरात्रि में आपको जो है 150 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र, ठीक है। और याद रखना जुड़ने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए, 93 41 54 24 10। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और बोलेंगे सर हमको कर्मचारी बैच चाहिए, तो आपको उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर पेमेंट करके आप लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बेहतरीन बैच रहेगा, इसमें आपको एक कंप्लीट कोर्स आपको तैयारी करवाएंगे। उसके बाद आपको एग्जाम ऑनलाइन होगा, तो वीकली आप लोग 150 क्वेश्चन वाला, यानी कि जितना भी आपका सिलेबस में है सारा चीज आपको अकॉर्डिंग उस टेस्ट में भी ऐड करके आपको ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, ठीक है। उसमें फिर देखेंगे कि आपको कहाँ पे परेशानी हो रहा है, तो उसके अनुसार से फिर आपको गाइडेंस करेंगे
कि क्या क्या करना है आगे, ठीक है। तो ये बैच से सभी लोग जुड़ जाना, एक पर्सनली अटैच हो जाएगा, सारा सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, आपको सारा चीज यहाँ पे मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है। सभी लोग फटाफट इस बैच का लाभ उठाएंगे, 150 में ओनली अभी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। पुलित्जर पुरस्कार करे किस क्षेत्र में जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों, ये वस्तु कला के क्षेत्र में, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। आंसर याद रखना, ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं कि भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी? दक्षिणी पहाड़ी यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो 30 का यहाँ से याद रखना है कार्डमम की पहाड़ी। क्या हो जाएगा? कार्डमम की पहाड़ी, आंसर बी हो जाएगा। देखिए दक्षिण भारत की अगर पूछे सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो दोस्तों याद रखना ये अनायमलाई की पहाड़ी हो जाता है, ठीक है। अनायमुदी होता है जो कि अनायमलाई की पहाड़ी के ऊपर है, यानी कि अनायमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या होता है? दोदा बेटा होता है, ठीक है। ये नीलगिरी की पहाड़ी याद रखना तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे दिया है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित समिति, देखिए ये भी ध्यान रखना, कह देगा तो नहीं होगा, उसको लिखित देना पड़ेगा, लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। कौन सा? राष्ट्रीय आपात की घोषणा। तो ये याद रखना, ये कब कौन सा संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान बना? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। अब पॉइंट यहां से याद रखना, राष्ट्रीय आपात लगता है कितने अनुच्छेद के तहत? तो 352 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। 356 में क्या है? याद रखना राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय दोस्तों याद रखना आपात 360 में। वित्तीय आपात याद रखना अब तक नहीं लगा, यानी कि 0 हो जाएगा, और राष्ट्रीय आपात याद रखना अब तक 3 बार लगा है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के संस्तुति पर किया गया था? नाबार्ड की स्थापना, तो नाबार्ड की स्थापना याद रखेंगे शिवरावन समिति के सिफारिश पे किया गया था। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नाबार्ड की स्थापना कब होता है दोस्तों? याद रखना ये 12 जुलाई। कब होता है? 12 जुलाई को होता है, याद रखना 1982 में होता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर याद रखना मुंबई में है। आंसर याद रखना ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए यहां से याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों इसको मिलान करना है, क्या करना है? इसको सम्मिलित करना है कि यहाँ पे दोस्तों किसका आंसर क्या होगा। एक साइड आपको कीट दिया, एक साइड आपको संचारित रोग, होने वाला रोग। बालू मक्खी से कौन सा रोग होगा? बालू मक्खी से दोस्तों यहाँ से याद रखना क्या होगा? तो ये काला जार हो जाएगा, काला जार। मादा क्विलेक्स से यहाँ से क्या हो जाएगा? तो मादा क्विलेक्स से दोस्तों याद रखना ये फाइलेरिया हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों घरेलू मक्खी से हेडजा हो जाएगा, और मादा एनोफिलिस से मलेरिया। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा, तो बी याद रखना। और ये सभी को एक पॉइंट स्टार देके 4 को लिख के और उसके आंसर में आंसर देके आप लोग को याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? दिया है यहाँ पे करें किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह दोस्तों जो हुआ था? श्वेत विद्रोह 34 का राइट आंसर कीजिए। तो याद रखने लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन, आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। अब यहाँ से दिमाग में आ रहा होगा कि श्वेत विद्रोह जो हुआ कब था, ये भी पूछ सकता है। श्वेत विद्रोह दोस्तों याद रखना ये 1858-59 में हुआ था, ठीक है। 1858-59 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल। ऑप्शन से बी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे दिया है कि कांग्रेसी नेता द्वारा करा कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से दोस्तों कह रहा है कि कौन सी पार्टी गठन कर लिया था? तो इंडियन नेशनल लिबरल पार्टी फेडरेशन दोस्तों गठन कर लिया था, ठीक है। आंसर यहाँ से सी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, 4 क्वेश्चन एक प्रकार से पूछा जाता है। जैसे पूछे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब दोस्तों पारित किया गया पहली बार? तो याद रखना 1878 में किया गया। कौन किया था? तो याद रखना लीटर ने किया था। किसने? लीटर ने इसे पारित किया था 1878 में, ठीक है। 1878 यहाँ से कर लेना, 1878 में। लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया बाद में। निरस्त कब किया गया था? 1881 में उसे निरस्त कर दिया। किसने? तो लॉर्ड रिपन में। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर। और यहाँ से 4 क्वेश्चन हुआ, ये चारों में से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? कि रामोसी विद्रोह, रामोसी आंदोलन है, रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? 37 का राइट आंसर बताइए। तो 37 याद रखना है पश्चिमी तट में। कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी तट। ऑप्शन से डी राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष दोस्तों किसे बनाया गया था? तो याद रखना इमाम हसन को बनाया गया था। किसे? इमाम हसन। ऑप्शन हसन इमाम है, हसन इमाम को दोस्तों बनाया गया था। ऑप्शन से डी आपका राइट आंसर होगा। डी सभी लोग ध्यान रखना, ठीक है। और सभी लोग चैट में अपना आंसर जरूर देंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन का अपने मन से आंसर देने का कोशिश कीजिए। बताइए, तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ? तैमूर लंग का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आक्रमण दोस्तों कब हुआ? 39 का राइट आंसर बताइए। तो याद रखेंगे ये 1398 में हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा था तैमूर लंग के बारे में। 1358 में दोस्तों ये भारत पर आक्रमण किया था। ये करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। सी यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हड़प्पा के करे के किस स्थल से घोड़े की दोस्तों करे की मूर्तियां मिली हैं? घोड़े की मूर्तियां जो मिली है हड़प्पा स्थल में, कहां से मिली है घोड़े की मूर्ति? तो याद रखेंगे 40 का राइट आंसर यहां से बी हो जाएगा, रंगपुर से। कहां से? रंगपुर। आंसर यहां से बी आपका राइट आंसर होगा। हल के जोते हुए निशान अगर पूछे कालीबंगा से हो जाएगा, ठीक है। कांस मूर्ति अगर पूछे, याद रखना दोस्तों ये भी आपका कहां होता है? मोहनजोदड़ो से कांस मूर्ति, ठीक है। तो ये सभी याद रखना। ऑप्शन यहां से बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि वैदिक काल में सोम देवता को समर्पित दोस्तों यानी कि माना जाता था किसको? सोम देवता किसका यहाँ पे देवता था ये पूछ रहा वैदिक काल में। 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये वनस्पति के देवता हो जाएगा। वनस्पति का देवता सोम। ऑप्शन से सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? ये पूछा है था। 24 तीर्थकर आपका इसमें हुए थे, तो तीसरे पूछ रहा था। तीसरे याद रखने संभवनाथ हो जाएगा। तीसरा संभवनाथ। ऑप्शन से डी आपका राइट आंसर होगा। इसके जो अंतिम तीर्थकर या 24वें तीर्थकर थे कौन थे? याद रखना महावीर। क्या हो जाएगा? महावीर हो जाएगा। और महावीर का जन्म कहाँ होता है? याद रखना दोस्तों वैशाली में। कहाँ होता है? वैशाली में आपका जो होता है कुंडग्राम में, ठीक है। पूछा जाता है इसका मृत्यु कहाँ पे होता है? याद रखना पावापुरी दोस्तों, नालंदा में। पावापुरी याद रखना, नालंदा में इसका मृत्यु होता है। इसके बचपन का नाम याद रखना वर्धमान है। क्या है? वर्धमान इसके बचपन का नाम है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, पूछा जाता है। और ये ज्ञात्री कुल से रिलेटेड है, ज्ञात्री कुल से, ये भी पूछा जाता है। आंसर याद रखना ये आपको डी हो जाएगा। ये 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर हुआ था। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं यहाँ पे कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? खालसा भूमि दोस्तों है जो अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था किस शासन के किस सुल्तान के काल में? तो 43 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना ये अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन से बी आपका राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। सीरी का किला जो बनवाया था दिल्ली में, इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। पूछा जाता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखना। एमबीटी को याद रखना दोस्तों क्या बोलते हैं? तो याद रखेंगे सनकी सुल्तान या पागल सुल्तान। फिरोज शाह तुगलक याद रखना दोस्तों भारत में नहरों का जाल दोस्तों इन्होंने ही बनाया था। नहरों का जाल, नगरों का जाल, ये सभी आपका यही होता है, याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे? कह रहे यहाँ पे कि तबकात ए नासरी, क्या पूछ रहे? तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? 44 का दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना ये मिन्हास उल मिराज हो जाएगा, उल हो जाएगा मिराज। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। तबकात ए नासरी के लेखक सिराज, याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे? करे कि हीमोसाइटोमीटर, क्या पूछ रहे हैं? हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI रहेगा। हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों किस में? याद रखना रक्त कोशिका में गिनती के लिए। रक्त में कोशिका जो होता है उसमें गिनती के लिए। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। मानव रक्त में एक वयस्क मानव रक्त अगर पूछे, वयस्क में मानव में जो रक्त की संख्या कितना होता है, रक्त कितना लीटर होता है? तो 5 से 6 लीटर वयस्क मानव में, ठीक है। ये चीज को आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। और मानव का रक्त जो लाल होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बताइए करें कि एक डायनमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए वास्तव में इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य दोस्तों जो होता है किस पे होता है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये ऊर्जा का कन्वर्टर होता है। क्या होता है? ऊर्जा का कन्वर्टर। यानी कि दोस्तों ये डायनमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, इसीलिए यहाँ पे लिखा ऊर्जा का कन्वर्टर। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर होगा। तो सी याद रखना। इसी का ठीक उल्टा होता है, विद्युत मोटर दे दे तो वो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, एक यूनिट वाला सवाल दिया है, पूछा जाता है। देखिए 100 वाट का बल्ब है, आप प्रतिदिन जो क्या करते हैं तो 10 घंटे उसे जलाते हैं, तो एक दिन, प्रत्येक दिन कितने यूनिट बिजली उठेगा ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सीधा गुना करेंगे, 1000 से क्या करेंगे हम लोग, भागा दे देंगे, 1000 से क्या करेंगे हम लोग, भागा दे देंगे। देखिए 1000 से भागा देंगे, तीनों जीरो आपका कट जाएगा, बचा कितना, 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट दोस्तों याद रखना ये क्या होगा, प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखें, कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो है किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है। 48 का राइट आंसर याद रखना सी हो जाएगा। क्या होगा ये, फॉसिल्स। क्या होगा, फॉसिल्स। आंसर याद रखना सी हो जाएगा, या फॉसिल्स या जीवाश्म, क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ से याद रखना सी हो जाएगा, तो याद रखेंगे, इस टाइप से पूछ देता है। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि क्रय शक्ति, क्या पूछ रहे हैं, क्रय शक्ति के क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था विश्व में पहले स्थान पे, विश्व में पहले स्थान पे। तो याद रखना ये चीन हो जाएगा। क्या होगा, चीन। आंसर याद रखना ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, किस पंचवर्षीय योजना के दोस्तों जो है योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। मानव संसाधन के विकास को यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो याद रखना क्या होगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन से सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है क्लास नंबर 18। कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और सभी लोग इस सेशन को लाइक भी कर दीजिए, अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, जो भी कर्मचारी बैच से अभी तक नहीं जुड़े हैं, कर्मचारी बैच से जुड़ जाइए, ठीक है। अभी आपका दोस्तों ऑफर है, एक तरह से नवरात्रि माता रानी की, अभी आप एक तरह से समझिए कि इसके शुभ अवसर पे आप लोगों को ये कोर्स मात्र 150 रुपया में मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, जितना भी क्लास आपका पीछे हुआ है उसका PDF आपको कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों डेली बेसिस पे जो क्लास होगा उसका भी PDF सॉल्यूशन के साथ इसमें मिलेगा। जुड़ने के लिए क्या करेंगे, तो इस नंबर पे सभी लोग मैसेज करना, 93 41 54 24 10, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। इस पे मैसेज करेंगे कि सर हमको कर्मचारी बैच चाहिए, फिर आपको जो है उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर पेमेंट करके आप लोग जो है कर्मचारी बैच ले लेंगे, ठीक है। और कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, ठीक है। जैसे आपका फिजिक्स अलग करवाएंगे, बायोलॉजी अलग, केमिस्ट्री अलग, बिहार जीके अलग हो गया, फिर आपका जो है जीके का जितने भी टॉपिक आपको सिलेबस में दिया उसका अलग अलग करवाएंगे, सारा चीज करवाना है। फिर आपको संडे को टेस्ट भी लेंगे आपको 10 बजे, ऑनलाइन टेस्ट, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोगों का लेंगे, ठीक है। तो एक बेहतरीन रणनीति के साथ सारा चीज आपको इसमें करवा रहे हैं, तो कर्मचारी बैच से सभी लोग जरूर जुड़ना। मात्र अभी ऑफर में 150 में ये आपको मिल जाएगा, नवरात्रि खत्म होने के बाद आपका ये 249 फिर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। इस पे लेने के लिए इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग ये प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन, सभी लोग कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे दोस्तों अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।